दोस्तों हमने बहुत से वीडियो बनाया जिसमें महिला नसबंदी की बात की है, पुरुष नसबंदी की बात की है, साथ में ये भी बताया है कि ये नसबंदी कहाँ होती है, कौन करता है, किसको करवानी चाहिए, किसको नहीं करवानी चाहिए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परफोरेशन के बारे में। जी हाँ, परफोरेशन को अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं तो परफोरेशन बोलते हैं जब लेप्रोस्कोप अंदर जाता है, ट्रोकार से हम उसको होल करते हैं पेट के अंदर नसबंदी करने के लिए। तो दोस्तों होता क्या है, वो अंदर आपके किसी भी ऑर्गन्स को हिट कर देता है और उसमें लग जाता है कट, यानी अंदर इंजरी हो जाती है पेट के अंदर। इसको जो मेडिकली भाषा में बोलते हैं परफोरेशन। अगर किसी महिला को परफोरेशन हो जाए तो वो उस परफोरेशन को कैसे पहचानने के बाद में क्या करे वो महिला, ठीक है, उसके गार्जियन उस महिला के अपने क्लाइंट के साथ क्या करें, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि परफोरेशन कैसे होता है, ठीक है, परफोरेशन होने के बाद में शरीर कौन कौन से वार्निंग साइंस देता है आपको, उसके बाद में क्या एक्शन लेना चाहिए। अंत तक हमारी ये वीडियो देखिए, आपको पूरी की पूरी नॉलेज मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम है राजवीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल समाधान डॉक्टर। दोस्तों आज के केस में हम बात करेंगे, अगर आप नसबंदी करवाने गए हैं और आपको नसबंदी केस को हो गया है परफोरेशन, तो आप क्या करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं ये कहूंगा कि परफोरेशन ज्यादातर फीमेल स्टरलाइजेशन के केस में होता है, जिसके अंदर की लेप्रोस्कोप पेट के अंदर जाता है। एनएसवी या पुरुष नसबंदी में परफोरेशन के बहुत कम चांसेज होते हैं, इसलिए हम जो बात कर रहे हैं वो महिला नसबंदी को फोकस करके ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम परफोरेशन को समझते हैं कि ये परफोरेशन आखिर होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, जब डॉक्टर महिला की लेप्रोस्कोप द्वारा नसबंदी करता है तो उस लेप्रो को पेट में पहुंचने के लिए होती है एक रास्ते की जरूरत, यानी उसके पेट की खाल को छेद करके लेप्रो डालने के लिए एक उंगली जितना मोटा रास्ता बनाया जाता है। अब दोस्तों उस रास्ते को बनाने के लिए एक ट्रोकार नाम का औजार होता है, जिसका साइज भी उंगली जैसा ही होता है। उसकी जो निडल होती है वो इतनी मोटी होती है और आगे से वो बहुत पैनी होती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, उस निडल को बहुत प्रेशर से उसकी महिला की बाहरी जो चमड़ी है नाभि के पास वहां डालते हैं और वहां पर एक होल करते हैं। लेकिन दोस्तों ट्रोकार डालने से पहले सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। एक बारीक इंजेक्शन जैसी निडल से पहले उस छेद वाली जगह पर डाल के अंदर CO2 गैस महिला के पेट में भरा जाता है ताकि महिला का पेट फूल जाए। जब महिला का पेट फूल जाएगा तो उसके जो ऑर्गन्स हैं अंदर जो भी आते हैं, गर्भ है, ठीक है, यूट्रस वगैरह, उसके और उसकी त्वचा के बीच में दोस्तों मार्जिन बढ़ जाएगा। CO2 गैस से वो मार्जिन इतना हो जाएगा कि जब लेप्रो अंदर डले तो उसमें वो लेप्रो उनके ऑर्गन्स तक नहीं पहुंचे। लेकिन किसी किसी केस में दोस्तों होता क्या है, किसी महिला का पेट या लिमिट से ज़्यादा पतला है तो उसके ऑर्गन्स बहुत नज़दीक होते हैं त्वचा के, या फिर बात करें किसी महिला का सिजेरियन से बच्चे हुए हैं, यानी ऑपरेशन के द्वारा बच्चे हुए हैं, तो जब उस महिला के पेट की टाँके लगे जाते हैं तो वो जब टाँके लगते हैं उस जख्म के साथ नीचे उसके ऑर्गन्स उसकी त्वचा से चिपक जाते हैं। तो इस केस में भी जब हम CO2 डालते हैं पेट के अंदर तो ऑर्गन्स अलग अलग नहीं होते। तो अब दोस्तों होता क्या है, जब डॉक्टर निडल से, मोटी निडल से जब छेद करता है उस चमड़ी के अंदर, तो चाहे कितना भी कुशल डॉक्टर क्यों न हो, कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मैं यहां यही कहूंगा कि एक्सीडेंट हमेशा उसी ड्राइवर से होता है जो ड्राइविंग करनी जानता है, जो जानता ही नहीं वो तो ड्राइविंग करेगा ही नहीं। तो दोस्तों वैसे तो डॉक्टर बड़ी सेफ्टी से और सावधानी से ट्रोकार डालते हैं क्योंकि उनका प्रोफेशन वही है, तो उनको अंदाजा होता है कि कितना प्रेशर उस पर डालना है। कई बार होता क्या है, बड़ी तेजी से वो ट्रोकार अंदर चला जाता है और ऑर्गन्स इतने नजदीक होते हैं कि वो ट्रोकार जाके उन ऑर्गन्स के ऊपर हिट कर देता है। अब हिट करने से दोस्तों होगा क्या, या तो मेजर कट लग जाएगा अंदर या माइनर कट लगेगा, यानी उसको इंजरी अंदर हो जाएगी, जख्म हो जाएगा। अब वो जख्म दो तरह के होते हैं, या तो बड़ा कट लग गया या फिर छोटा कट लग गया। अब दोस्तों जब डॉक्टर उसकी नसबंदी करता है तो डॉक्टर जब टेलीस्कोप द्वारा पेट के अंदर का व्यू देखता है तो अगर मेजर परफोरेशन है तो उसमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो टेलीस्कोप के द्वारा डॉक्टर को दिख जाती है, पता लग जाता है। कभी कभी किसी केस में माइनर परफोरेशन में भी अगर ब्लीडिंग हो गई तो माइनर परफोरेशन भी डॉक्टर को दिख जाता है। लेकिन कई बार होता है क्या है, माइनर परफोरेशन डॉक्टर को टेलीस्कोप के माध्यम से नहीं दिखता। साथ में कुछ सिम्टम्स और हैं, अगर उसको मेजर या माइनर परफोरेशन हो गया और वो परफोरेशन आंत में हुआ है, आंत में कट लगा है, तो ओटी के अंदर जितने भी लोग हैं उनको स्मेल आ जाती है, मल की बदबू आ जाती है, उससे भी पकड़ में आ जाता है कि इसको परफोरेशन हो चुका है। तो अगर आपको मेजर परफोरेशन हुआ है, डॉक्टर ने उसको कैच कर लिया है, तो वो क्या करेगा, तुरंत उस
केस को हॉस्पिटलाइज कर देगा, रेफर करवा देगा। रेफर होने के बाद में उसका बड़ा ऑपरेशन होता है, बड़ा ऑपरेशन होकर उसके पेट की वॉशिंग होती है, साथ में उस परफोरेशन का ट्रीटमेंट हो जाता है ताकि क्लाइंट की जान बच सके। लेकिन दोस्तों इन केस अगर माइनर परफोरेशन हुआ है और वो डॉक्टर को टेलीस्कोप के माध्यम से नहीं दिखा है तो उस केस में क्या होगा, डॉक्टर उसकी नसबंदी करके ना पेट को बंद कर देगा, यानी टांके लगा देगा। अब क्लाइंट चूंकि उस टाइम होश में नहीं रहता, सेडेशन में रहता है, उसको नशा होता है, तो वो घर चला जाता है। अब घर जाने के बाद भी दोस्तों दो चीजें होती है, अगर उसको थोड़ा ज्यादा मेजर परफोरेशन है तो उसको वार्निंग साइंस जल्दी आ जाएंगे, और अगर उसको माइनर परफोरेशन है तो वार्निंग साइंस आने में टाइम लगेगा। अब वार्निंग साइंस क्या होगा दोस्तों, उसको बहुत तेज दर्द होगा, वो दर्द जो उसकी बर्दाश्त से बाहर चला जाएगा, उसका पेट फूल जाएगा, गैस पास नहीं होगी, टॉयलेट पास नहीं होगा, साथ में उसको लेटरिन भी नहीं लगेगी, और हो सकता है उसको बहुत तेज बुखार भी आ जाए क्योंकि उसके अंदर इंफेक्शन हो चुका है। अब ये जो वार्निंग साइंस है दोस्तों, इनको अगर वो क्लाइंट के जो परिचित हैं या क्लाइंट के जो गार्जियन हैं वो टाइम रहते पकड़ लें, हॉस्पिटल से जब क्लाइंट को घर भेजा जाता है तब भी उसको ये चीजें समझा के भेजी जाती है कि आपके साथ अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करें। तो दोस्तों अगर उसको वो वार्निंग साइंस समझ में आ गए तो वो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करेगा और उसको हॉस्पिटलाइज केस को लगवा के उसका तुरंत बड़ा ऑपरेशन करवा के उसके परफोरेशन को ठीक करवाएगा। यहां पर दोस्तों मैं क्लियर आपको कहना चाहूंगा कि परफोरेशन में आप जितना लेट होगे उतना ही आपकी जो क्लाइंट है उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो जो भी आपको वार्निंग साइंस महसूस हो रहे हैं तुरंत उन वार्निंग साइंस को कैच कीजिए, उनको पहचानिए और फटाफट डॉक्टर से संपर्क कीजिए, फटाफट उसको हॉस्पिटलाइज करवाइए, वहां पर उसकी सोनोग्राफी वगैरह करवा के तुरंत उसको ट्रीटमेंट दिलवाइए। तो दोस्तों कई बार नसबंदी केस में ऐसा हो जाता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो उसमें भी अगर आप टाइम रहते उन वार्निंग साइंस को पकड़ के और अपने क्लाइंट को हॉस्पिटलाइज करवा देते हो तो क्लाइंट बिल्कुल सेफ हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को फैलाइए, साथ में हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो बेल आइकन है उसे प्रेस भी कर दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो जैसे ही अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो नए टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद।